नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। आज देश नफरत की आग में जल रहा है। गोदी मीडिया द्वारा फैलाए गए नफरत, जिसे दाल चावल और अचार के रूप में ऊपर से नफरत फैलाए गए, जिसका असर अब दिख रहा है। मणिपुर हिंसा की आग अब तक बुझी नहीं। हरियाणा सांप्रदायिक तनाव के चपेट में आ गया। हरियाणा के नूह में दो समुदाय में दल द्वारा निकाले गए शोभा यात्रा, ब्रज शोभा यात्रा में दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की और हिंसा इस तरह से विकराल रूप लिया कि जिसे ना तो प्रशासन कंट्रोल कर पाया, न वहाँ की सरकार कंट्रोल कर पा रहा है। आज भी हिंसा का तनाव 5 जिलों में फैल रहा है। 10 से 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। हरियाणा के मेवात में जो हिंसा भड़क गया, उसका मुख्य कारण था मोनू मानेसर। मोनू मानेसर जो पहले चर्चा में था, जो गौरक्षक के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा, आज से 2 महीना पहले मोनू मानेसर एक जुनैद और नासिर नाम के व्यक्ति को गौ हत्या के मामले में उसे जिंदा जला दिया था। उसी को लेकर के जब दूसरे समुदाय के लोगों को पता चला कि मोनू मानेसर इस शोभा यात्रा में, इस ब्रजकांड यात्रा में शामिल हो रहा है, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंसा को शोभा यात्रा में सम्मिलित होने पर उन्होंने विरोध जताया और हिंसा भड़क गई। आज देश में नफरत इतना फैल गया है कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो राजनीतिक चर्चा से बचे रहें। कब जाने किस रूप में कौन सा व्यक्ति, चाहे टीटी हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, कब आपको इस नफरत का शिकार बना लेगा, वो कोई नहीं जानता। हाल ही में जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में 3 बेकसूर हिंदुस्तानियों को एक आरपीएफ जवान ने गन पॉइंट पर लेकर के उसे शूट कर दिया। मामला चलती ट्रेन की है। आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने उन 3 लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। चेतन सिंह ट्रेन में खड़ा होकर के बोल रहा है कि अगर इस देश में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना होगा। इसके बाद उन्होंने गन पॉइंट पे 3 लोगों को, यहाँ तक नहीं एक बोगी में, दूसरे बोगी में भी जा करके चुन करके 2 और मुस्लिम को मार दिया। अब्दुल कादिर और मोहम्मद हुसैन, असगर हुसैन, तीनों को ट्रेन में मार दिया। सोचिए, अगर ये तीनों मुसलमान चेतन सिंह को मार देता तो देश में क्या हो जाता। देश में अब तक दंगा भर जाता। गोदी मीडिया अब तक हिंदू मुसलमान करने लगता। लेकिन ये 3 मुस्लिम को चेतन सिंह ने मार दिया और चेतन सिंह को जब जांच हुआ तो पता चला कि चेतन सिंह मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। अगर मानसिक रूप से चेतन सिंह बीमार चल रहा है तो उसको हथियार दिया क्यों गया? वो किसी को भी हत्या कर सकता है। वो 3 मुस्लिम कोई नहीं, एक अपने सीनियर कांस्टेबल को भी उन्होंने, चेतन सिंह ने मार दिया। आज देश में नफरत की बाजार चल रहा है। देश नफरत में जल रहा है। एक ऐसा ही नफरत जहरीली वीडियो एक और वायरल हुआ है जो ट्रेन का है। ट्रेन के ऊपरी बर्थ पे एक मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे थे और नफरती चिंटू नीचे बैठ करके, जब उसको देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है तो नफरती चिंटू नीचे बैठ करके ज़ोर ज़ोर से मोबाइल से चला करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। आज देश में नफरत इस कदर बढ़ रहा है कि लोग चैन से सफ़र भी नहीं कर सकते हैं। अरे नफरती चिंटू, जब तुझे हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना ही शौक़ है तो मोबाइल से क्यों पढ़ रहा है? याद है तो खुद से बोल ले। लेकिन नहीं, वो तो उसको चिढ़ाने के लिए, मुस्लिम लोगों को चिढ़ाने के लिए, जो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था उसको चिढ़ाने के लिए ये लोग नीचे से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और ये होता है, इसे आप देख सकते हैं, ये लोग अपने सीट पे बैठ करके नमाज पढ़ रहा है, लेकिन इसके बगल में कुछ महिलाएं सीट के नीचे फर्श पे बैठी है। ये निकम्मे लोग, जब इतना ही हनुमान चालीसा पढ़ने का और धर्म ज्ञान है तो पहले तुम उस महिलाओं को सीट पे बैठाना चाहिए था, उसके बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ लेता। लेकिन ऐसा नहीं, ये सिर्फ नफरती चिंटू है। गोदी मीडिया द्वारा फैलाए गए जहर का असर अब दिखने लगा है। स्क्रीन पे मैं वीडियो चला दूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखा दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपरी बर्थ पे बैठ करके व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और नीचे चिंटू हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के हांसी में बजरंग दल वालों ने एक रैली निकाला। रैली में ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहा है कि रोड पे, सड़क पे नारे लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो,
साले को, मुल्लों को हत्या कर देंगे, काट देंगे। बजरंग दल वाला रोड पे निकल करके जितना भी वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो रेडी गरीब मजदूर हैं, उन सभी को वहाँ से खाली करने का आदेश दे रहा है। खाली कर दे 80 को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना। इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। देश के गद्दारों को, सारे बिल्ले काटे जाएंगे, बिल्ले काटे जाएंगे। कहाँ गया देश का कानून, कहाँ गया देश में जो कानून व्यवस्था है। खट्टर सरकार कहाँ सो रहा है जो इन नफरती चिंटू को इस तरह से खुलेआम छोड़ दिया है। आपको हम बता दें कि जो नफरती चिंटू जो नारे लगा रहे हैं, ये कोई बड़े बाप का औलाद नहीं है, ये सारे गरीब परिवार वाले दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं। जो बड़े हैं, जो नेता है, वो अपने बेटे को इंग्लैंड और विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जो गरीब और समुदाय के लोग हो इनको आरएसएस और बजरंग दल में शामिल किया जाता है और इनको बलि का बकरा बनाया जाता है। गुजरात में हुए दंगा का एक जीता जागता सबूत है। स्क्रीन पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो गुजरात का दंगे का पोस्टर बॉय हुआ करता था, लेकिन पता है आज क्या कर रहा है? आज वो पोस्टर बॉय एक मोची का काम कर रहा है, जूता सिल रहा है। उसका एएनआई ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि मुझे शिकार बनाया गया, मुझे इस दंगा का पोस्टर बॉय बना करके मुझे बर्बाद कर दिया गया। ना तो मुझे कोई नरेंद्र मोदी मुझे सपोर्ट कर रहा है, ना गृह मंत्री अमित शाह मुझे सपोर्ट कर रहा है। आज मैं सड़क पे आके जूते और चप्पल सिल रहा हूँ। इन सभी को भी यही हाल होने वाला है। जो अपने आप को बजरंग दल और आरएसएस के हिंदूवादी समझते हैं, उनका भी यही हाल होगा। कभी आकर के जूते और चप्पल सिएंगे, सड़क पे भीख मांगेंगे ये लोग। मैं चाहूँगा कि थोड़ा छोटा सा वीडियो आप भी देखें किस तरह से बजरंग दल वाले नारे लगा रहे हैं। सारे बिल्ले काटे जाएंगे, बिल्ले काटे जाएंगे। हरियाणा सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन सभी लोगों को रक्षा नहीं कर सकती है। अगर लोग खुद से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने आप खुद को सुरक्षित रखें। सरकार और प्रशासन एक एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, सुरक्षा नहीं दे सकती है। ये खट्टर सरकार के बयान है। देखिए क्या बोल रहा है खट्टर सरकार। की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं